अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका हेल्पर सर अमानत। और आप के साथ आज मैं जो है ना वो 8th क्लास की न्यू बुक की एक्सरसाइज नंबर 2.9 जो है ना वो शेयर करूंगा। बेटा ये फैक्टराइजेशन का जैसा कि टाइप थर्ड वाला फार्मूला जो है ना वो यूज़ किया गया है। आप देख रहे हो कि फैक्टराइजेशन किस तरह करनी है। असल में ना बेटा ये हमने पीछे जब शुरू में किया था तो a प्लस बी का होल स्केयर इसको कैसे ओपन करना है मैंने आपको बताया था कि पहले का स्केयर प्लस टू फार्मूले वाला इनटू पहला इनटू दूसरा और प्लस दूसरे का स्केयर था। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये इसी तरह देख लें किया हुआ है। जब किया हुआ है तो अब ये हमने ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस 2ab और प्लस बी स्केयर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब उन्होंने इस फॉर्म में दिया, इसको हमने क्लोज करना है। पहले हम ओपन करते थे, अब क्या करना है, क्लोज करना है। ये फार्मूला मैंने आपके सामने सॉल्व भी किया है। अब क्वेश्चन पे आते हैं तो अब आप देख लें कि क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का 2.9 का जो है वो है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है एक्स स्केयर प्लस 14x प्लस 49। अब आप देखें कि एक्स स्केयर जो है ना वो एक्स का स्केयर है और 49 जो है ये परफेक्ट स्केयर है। इसका हमने स्केयर नंबर जो है ना वो ढूंढना है। अब ये भी बेटा आपको जहन में रखें कि ये आपको याद होने चाहिए। 1 1 2 2 का 4 3 3 का 9 4 4 का 16 5 5 का 25 6 6 का 36 7 7 का 49। अब ये आपको पता लग गया कि ये 7 का परफेक्ट स्केयर है। अब इसका स्केयर नंबर जो है वो 7 है, तो हम लिखेंगे एक्स का स्केयर। अब एक्स का स्केयर है प्लस 2 फार्मूले वाला उसी तरह जैसे ओपन करते थे, इनटू पहला इनटू दूसरा और प्लस दूसरे का स्केयर। अब आपने करना क्या है, इस साइन से लेके इस साइन तक ये जो है ना ये छोड़ देना है। ये अब आपने दोबारा इसमें क्लोज कर देना। पहले हम पीछे जो फार्मूला मैंने आपको करके दिखाया था वो क्लोज को हम ओपन करते हैं, लेकिन ये हमने ओपन को अगेन जो है ना वो क्लोज कर देना। जब ये हम इससे निकाल देंगे यानी इसमें जम कर देंगे तो हमारे पास x प्लस 7 का होल स्केयर रह जाएगा। तो ये इसका आंसर है। यानी पहले हम इस फॉर्म में लिखा होता था तो इसको ऐसे करके तो जाके ये आंसर निकालते थे। अब वो आंसर दे दिया उन्होंने, हमने अगेन उसी फॉर्म में उसको लेके आना है। ये फैक्टराइजेशन की थर्ड टाइप है। तो ये x प्लस 7 होल का स्केयर ये इसका आंसर है। अब ये इसे एक्सरसाइज में बेटा ये इसी फार्मूले के तहत जो है ना वो क्वेश्चन हम हल करेंगे। आगे आप 9a स्केयर प्लस 12ab प्लस 4b का स्केयर। अब आप देखें कि 3 ये हमने सोल्यूशन किया तो 9 जो है वो 3 का परफेक्ट स्केयर है। अब 3a का स्केयर, ये 3a का स्केयर हो गया प्लस 2 फार्मूले वाला इनटू 3a है और 4b का स्केयर जो है ना वो 2b आएगा, 2b प्लस 2b का स्केयर। अब बेटा ये मैंने पहले कहा कि इसको आपने इसके बीच में पहले हम निकालते थे, आप बीच में डाल देना है। ये हमें अगर बीच में इसके डालेंगे तो अगेन तो ये आ जाएगा 3a प्लस 2b होल का स्केयर। तो यही बेटा जो है ना वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी है बेटा, आप देखें तो वो 16 है प्लस 24a है और प्लस 9a का स्केयर है। इसको आप चाहो तो ये सारे बेटा प्लस के हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। ये आखिर पे आंसर अगर आप ये लिख दें 3a प्लस 4 का होल का स्केयर तो तब भी ठीक है, लेकिन जो तरतीब उन्होंने दी है वो यही है तो हम इसी तरतीब से इसको सॉल्व करेंगे। ये 16 4 का होल स्केयर है प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू 4 इंटू ये 9 जो है वो 3 का है और a स्केयर a का है तो ये आ गया प्लस 3a का स्केयर। तो 4 प्लस 3a होल का स्केयर और ये इसका बेटा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का 2.9 का। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर जो है 2.9 का आप देख रहे हो 4 है।
तो वो भी उसी फार्मूले के तहत ही हम हल करेंगे जिसका पीछे हम हल करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो ये बी, ये 25 आप देखें यहाँ सोल्यूशन में आगे देखें तो हम 25 5 का है और एक्स स्क्वायर एक्स का है, +2 फार्मूले वाला हमने लगा दिया, 5a ये लगा दिया। अब 64 को अगर आप देखें तो ये 8 का है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आ जाता है, और वाई स्क्वायर वाई का है, तो ये 8y इंटू 8y प्लस 8y का स्क्वायर, ये हमने इसको इसके बीच में क्लोज कर दिया, और जब क्लोज कर दिया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 5x प्लस 8y होल का स्क्वायर, और यही बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह ही है 7। अब ये देखें यहाँ थोड़ा सा ये उससे हट गया है, अब ये ज़रा अच्छी तरह देखिएगा कि 7a4 प्लस 84a स्क्वायर प्लस 252। अब ये बेटा आप देखें कि तो 7 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा अब आप देखें कि इसमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। अगर हम देखें तो 7 नंबर जो है ना 7 कॉमन है। 7 कैसे कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी एक 7 हमने कॉमन निकाला, बाकी A4 रह गया, प्लस 84 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 12a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर वैसे का वैसे, और ये 12 आ जाएगा। इसको अगर हम 7 पे 252 को 7 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 36 आ रहा है। अब ये उस फॉर्म में जिससे पीछे हम सवाल करते आ रहे थे उस फॉर्म में आ गया है। अब आप ये a की 4 जो है ना a स्क्वायर का स्क्वायर है, +2 फार्मूला वाला इंटू a स्क्वायर इंटू 36 6 का है, तो ये 6 प्लस 6 का स्क्वायर है। अब बेटा ये हम इसको इसके बीच में डालना चाह रहे हैं तो हमने डाला, तो ये 7 तो कॉमन है, ये उसी तरह चलता आ रहेगा, तो a स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अब बेटा ये 7 इंटू a स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर है। अब बेटा ये यहाँ आप परेशान नहीं होना कि ये a स्क्वायर अंदर कैसे आ गया बेटा, तो आप देखें तो ये a की पावर 4 है, तो लिहाजा हमें ये लिखना पड़ेगा इसी तरह। क्वेश्चन नंबर बेटा इसका 6 जो है, अब ये देखें 4a स्क्वायर प्लस 120a और प्लस 900, तो बेटा इसमें से भी आप देखें कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं निकलती। मैंने पहले भी आपको कहा था कि सबसे फैक्टराइजेशन का जो पहला फार्मूला है वो कॉमन निकालना है, और अगर आप कॉमन नहीं निकालेंगे तो आखिर पे जाके आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। हम पहले निकाल लेते हैं 4a स्क्वायर प्लस 120a प्लस 900 में से 4 हमने कॉमन निकाला, इसमें भी है और इसमें भी है। 4 को 4 से डिवाइड किया तो ये कुछ ना रहा, 1 आ गया, तो ये 1 साथ लिखते नहीं, a स्क्वायर आ गया, प्लस इसको 120 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 30a आ जाएगा, और प्लस 900 को करेंगे तो 225 आ जाएगा। अब ये उस फॉर्म में आ गया जैसे पीछे सवाल हम हल करते आ रहे हैं। अब 4 कॉमन है, a स्क्वायर a का स्क्वायर है, प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू a, और 225 परफेक्ट स्क्वायर है 15 का। अब बेटा ये 15 इसका परफेक्ट नंबर है जो है, जो जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब इंटू 15 प्लस 15 का होल स्क्वायर, अब ये हमने इसके बीच में क्लोज करने हैं, तो ये क्लोज कर लिए, और 4 जो कॉमन आ रहा था वो 1 लिख लिया, a प्लस 15 होल का स्क्वायर, जो कि इसका आंसर है, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर बेटा 7 इसी एक्सरसाइज का 2.9 का भी आप देखें तो इसमें बेटा ये कोई चीज़ कॉमन नहीं निकलती, तो हम वैसे ही लिखेंगे, वैसे लिख के ये x का स्क्वायर है -2 फार्मूले वाला इंटू पहले वाला x, अब 289। अब बेटा ये आप कोशिश करें कि 20 तक परफेक्ट नंबर जो हैं और उनके परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको याद होंगे, ये तो बड़े आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपको ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब ये 17 का है, 17 प्लस 17 होल का स्क्वायर है। अब ये इसमें हमने क्लोज करना है, ये क्लोज कर दिया। अब ये साइन माइनस का, इसमें x माइनस 17 होल का स्क्वायर, जो कि इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा इसी एक्सरसाइज का भी आप देख रहे हो, 49
एक्स स्केयर माइनस 84 एक्स प्लस 36। अब 49 पीछे भी हमने एक क्वेश्चन में किया था, तो वो 7 का परफेक्ट स्केयर है और इसका परफेक्ट नंबर जो है स्केयर नंबर वो 7 है। तो 7x इंटू ये 7x का स्केयर माइनस 2 इंटू 7x इंटू 6 और प्लस 6 का स्केयर है। अब ये हमने जो है ना ये इसमें क्लोज कर दिया, तो हमारे पास जो रह गया वो 7x माइनस 6 होल का स्केयर, ये इसका आंसर है। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह ही है। तो आप देखें कि एक्स स्केयर माइनस 18 एक्स वाई और प्लस 81 एक्स वाई स्केयर, ये इसका एक्स का स्केयर है तो हमने एक्स स्केयर लिख दिया, माइनस ये माइनस है माइनस 2 फार्मूले वाला इंटू एक्स, और ये 89 आपको पता है कि 9 वाई का स्केयर है, 81 वाई स्केयर 9 वाई का स्केयर है, तो प्लस 9 वाई का स्केयर ये हमने क्लोज कर किया इसमें, और बाकी जो हमारे पास रह गया एक्स माइनस 9 वाई होल का स्केयर, जो कि इसका बेटा आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर आप 10 भी देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, एक्सरसाइज नंबर 2.9 का। तो ये ए की 4 है, माइनस 26 ए स्केयर और प्लस 169 है। अब आप ये देखें तो ये हमारे पास ए स्केयर का स्केयर है, माइनस 2 फार्मूले वाला इंटू ए स्केयर इंटू 13 कहाँ से आया, 169 परफेक्ट स्केयर है 13 का। अब ये प्लस 13 का स्केयर है, ये हमने क्लोज कर दिया, तो हमारे पास जो रह गया वो ए स्केयर माइनस 13 होल का स्केयर, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 11 है 2.9 का, वो भी आप देख लें स्क्रीन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 इसी एक्सरसाइज का इसी फार्मूले के तहत ही हमने चलना है। अगर कोई चीज़ कॉमन निकलती है तो सबसे पहले कॉमन निकालनी है, और कॉमन नज़र भी आ जाती है कि 2 किसी नंबर का परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो लिहाजा हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। 2 को हमने कॉमन निकाला, बाकी ए स्केयर रह गया, और 64 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस 30 ए आ जाएगा, ए वैसे का वैसे, और 512 को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 256 हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो है ना परफेक्ट स्केयर नंबर आ गए हैं। अब ये 2 तो हमने कॉमन निकाल लिया, ये ए का स्केयर माइनस 2 फार्मूले वाला इंटू पहला ए इंटू दूसरा, ये 256 16 का है। पहले भी मैंने कहा कि आप 20 तक कम अज़ कम बाय ऑर्ल आपको याद होने चाहिए, और अच्छी तरह याद होने चाहिए। इस तरह का नंबर आता जाए तो बाय हार्ट अगर आपको याद है तो वो बड़े अच्छे तरीके से आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। अब ये हमने क्लोज किया तो ये हमारे पास 2 कॉमन है इसी तरह, और ए माइनस 16 होल का स्केयर, जो कि बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 जो आप देख रहे हो वो भी इसी तरह ही है बेटा, कि ये 1 माइनस 6 ए स्केयर बी स्केयर सी प्लस 9 A4 B4 और सी स्केयर। अब बेटा आप ये देखें कि आप देखेंगे कि सोचेंगे कि 1 किसका आंसर है, ये परफेक्ट नंबर, तो 1 बेटा 1 का ही है। 1 का क्यूब जो रूट है वो भी 1 है, और क्यूब भी 1 होता है, और जो 1 का स्केयर नंबर है वो भी 1 है, और इसका परफेक्ट स्केयर जो है ना वो भी 1 है। तो ये 1 का स्केयर आ गया माइनस 2 कुड़ी फार्मूले वाला इंटू 1 इंटू ये जो 9 है ये 3 का है, तो A4 का ए स्केयर, B4 का B स्केयर और C ये आ गया, और प्लस 3 ए स्केयर B स्केयर C का स्केयर आ गया। अब ये हमने क्लोज किया तो हमारे पास जो आंसर बच गया है वो है 1 माइनस 3 ए स्केयर B स्केयर C होल का स्केयर, जो कि इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर बेटा आगे 13 है इसी एक्सरसाइज का। तो ये 4 ए स्केयर प्लस 20 x4 सॉरी प्लस 20 एक्स क्यूब वाई जी और प्लस 25 एक्स स्केयर वाई स्केयर और जी स्केयर। इनमें अगर आप देखें तो ये x तीनों में है, और एक्स स्केयर सबसे जो है ना वो लीस्ट है, तो हम ये कॉमन निकाल लेते हैं एक्स स्केयर। ये 4 उसी तरह का उसी तरह, और ये 4 थे तो ये 2 बाहर आ गए, 2 रह गए, और 20 उसी तरह का, इसमें से 2 बाहर आ गए तो बाकी 1 रह गए, वाई और जी उसी तरह, ये 25 उसी तरह है, और एक्स स्केयर ये बाहर आ गया है, तो बाकी हमारे पास वाई स्केयर जी स्केयर जो कि रह गया। अब बेटा हम इसको निकालेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्केयर है,
एक्स स्केयर है तो ये 2x स्केयर का स्केयर है प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू 2x स्केयर और इंटू वाई जी और प्लस ये 25 है तो 5y का स्केयर है। अब बेटा जब हमने इसको क्लोज किया तो हमारे पास जो बच गया वो एक्स स्केयर तो कॉमन निकाला हुआ था हमने पहले, ये हमने कॉमन निकाला हुआ है तो ये रह गया 2x प्लस 5y होल का स्केयर। तो यही बेटा इसका आंसर है और ये क्वेश्चन नंबर 13 था। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 14 भी आप देख रहे हो स्क्रीन पे। तो ये 9/16 एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस 4/9 वाई स्केयर। अब अगर आप ये देखें तो ये 9 जो है 3 का है और 16 4 का है, तो 3/4 एक्स का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू पहला ये वाला, और 4 और 9 जो है ना वो 2 और 3 के, तो 2/3 वाई का इंटू प्लस 2/3 वाई का स्केयर। अब ये हमने क्लोज किया तो जो हमारे पास बाकी बच गया है वो 3x 3/4x प्लस 2/3 वाई होल का स्केयर, जो कि बेटा इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 14। ये बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 है। 16x6 माइनस 16x5 प्लस 4x4। अब इनमें अगर देखें तो हमारे पास ये चीज़ जो है ना ये कॉमन है सब में, और लीस्ट जो है वो 4 है। तो हम ये इसमें से जो है ना वो 4, पहले तो x4 कॉमन निकाला, फिर इस 16 है 16 है और 4 है, तो इसमें भी 4 कॉमन हमने निकाल लिया। जब हमने 4 को 16 को 4 पे डिवाइड किया तो ये 4 आ गया, और 4 इसमें से x6 में से बाहर आ गया, तो बाकी हमारे पास एक्स स्केयर रह गया माइनस ये भी उसी तरह 4 16 को 4 पे डिवाइड करने, और 5 है तो 4 बाहर आ गया तो ये x रह गया, और ये सारे का सारा बेटा बाहर आ गया, तो यहाँ क्या रह गया 1। अब बेटा ये उस फॉर्म में आ गया। अब हम इसका स्केयर लेंगे, जब स्केयर लेंगे तो ये उसी तरह लिख के हमने, तो ये कॉमन वाला बाहर निकाला, ये जो है ये 2x स्केयर, x का स्केयर माइनस 2 फार्मूले वाला इंटू 2x और इंटू 1 प्लस 1 का स्केयर, ये हमने क्लोज कर दिया। जब ये क्लोज कर दिया तो हमारे पास जो आंसर इसका आया है वो आया 4x4 इंटू 2x माइनस 1 होल का स्केयर, जो कि आप देख रहे हैं। आगे बेटा इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है। तो ये भी आप देख लें कि इनमें अगर कोई चीज़ कॉमन निकलती है तो ठीक है, नहीं कॉमन निकलती तो ये आपके पास समझ लें कि ए है और ये आपके पास बी है। अब इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं निकलती तो हमें ए स्केयर बी स्केयर एक्स का स्केयर माइनस 2 फार्मूले वाला इंटू ए स्केयर बी स्केयर एक्स इंटू ये आगे आप देखें तो ये सी स्केयर डी स्केयर वाई और प्लस सी स्केयर डी स्केयर, ये डी स्केयर वाई का स्केयर है। जब ये हमने क्लोज किया तो ये हमारे पास रह गया है ए स्केयर बी स्केयर एक्स माइनस सी स्केयर डी स्केयर वाई होल का स्केयर। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।